साल 2024 जो जेनेत्सु की स्पीड से आया और चला गया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे मोमेंट्स भी दे गया जो हमेशा याद रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि ये साल एनिमे फैंस के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। जहां सोलो लेवलिंग और देन जैसे कुछ न्यू एनिमे ने फैंस के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई, तो वहीं अटैक ऑन टाइटन जैसे कुछ फैन फेवरेट एनिमे को अलविदा भी कहना पड़ा। लेकिन अब बारी है 2025 की, जिसकी शुरुआत कुछ ऐसे ही धमाकेदार और यूनिक कॉन्सेप्ट वाले एनिमे से होने वाली है। और इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 न्यू एंड फ्रेश विंटर एनिमे के बारे में बात करेंगे, जिसने एनिमे कम्युनिटी में अपने टीजर ट्रेलर से ही काफी बज़ क्रिएट कर रखा है। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। क्या हो अगर तुम्हें किसी और ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाए और एक गॉडेस तुम्हें अपनी पसंद का एक स्किल चूज करने का मौका दे। ऐसे ही कुछ स्टोरी है उस एनिमे की जो इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है, जिसका नाम है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। जिसकी स्टोरी एक ऐसे सिंपल लड़के की है जो किसी और ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ एक गॉडेस उसे अपनी पसंद का एक स्किल चूज करने का ऑफर देती है। लेकिन वो लड़का अपने आलसीपन की वजह से एक बोरिंग सा स्किल चूज करता है, जो होता है क्राफ्टिंग स्किल, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है। और ये एनिमे हमें उसी लड़के के एडवेंचर को दिखाएगी कि कैसे उसके बोरिंग समझे जाने वाला स्किल उसके लिए सबसे पावरफुल और गेम चेंजर स्किल साबित होता है। तो अगर आपको एक ऐसी स्टोरी पसंद है जहाँ एक सिंपल कैरेक्टर को अनएक्सपेक्टेड पावर मिल जाती है, तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। नंबर 9 पर जो एनिमे है उसका नाम है आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन द क्लास। जैसा कि इसका टाइटल ही चीख चीख कर बता रहा है कि ये एनिमे दो ऐसे इंसान की स्टोरी को दिखाएगी जो अपने हाई स्कूल टाइम में एक दूसरे के राइवल थे, लेकिन वक्त और किस्मत ने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए कि इन दोनों को एक दूसरे से नफरत होने के बावजूद भी अरेंज मैरिज करनी पड़ती है। ये एनिमे उसके बाद की स्टोरी को एक्सप्लोर करेगी, जहाँ दोनों अपने न्यू मैरिड लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, साथ ही एक दूसरे को समझते हुए उनकी फीलिंग्स भी चेंज होंगे। ये एक रोम कॉम एनिमे होने वाली है, सो अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी के फैन हैं तो इस एनिमे को एक चांस दे सकते हैं। सो आपने वो कहावत सुनी है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और नंबर 8 पर जो एनिमे है वो इसी कोर थीम को फॉलो करती है, जिसका नाम है आई हैव अ क्रश एट वर्क। जहाँ हम स्टोरी देखेंगे दो ऐसे ऑफिस कलीग की जिनको एक दूसरे पर क्रश होता है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये बात अपने पूरे ऑफिस से छुपानी है, लेकिन उनकी फीलिंग उन दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस सीक्रेट को छुपाने के लिए वो लोग क्या क्या तरीका अपनाते हैं और उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं उस एनिमे की जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, और अगर आप लोग पावर रेंजर के फैन हैं तो आप भी हो सकते हैं। सो नंबर 7 पर जो एनिमे है उसका नाम है द रेड रेंजर बिकम एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। नाम भले ही लंबा हो, लेकिन इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां हम तोगो आसागाकी की स्टोरी को देखेंगे, जो एक रेड पावर रेंजर है, लेकिन एक फाइट के दौरान किसी मैजिकल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसे उस वर्ल्ड के मैजिक के साथ एडजस्ट करना है और साथ ही उस वर्ल्ड के प्रिंसेस के साथ टीम अप करके डीमन सीड को लोगों को पोजेस करने से रोकना है, और इसी दौरान उसे अपने वर्ल्ड में जाने का रास्ता भी तलाश करना है। ये एक एक्शन एडवेंचर इसी का ही है, जिसमें हम कुछ कॉमेडिक एलिमेंट भी देखेंगे। सो अगर आप लोग एनिमे के फैंस हो और साथ ही पावर रेंजर को मिस भी कर रहे हो, तो ये एनिमे तो देखना बनता है। सो हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे सपने पूरे हो। और नंबर 6 पर जो एनिमे है वो इसी कोर थीम को फॉलो करती है, जिसका नाम है मेडलिस्ट। मेडलिस्ट हमें एक ऐसे इंसान की स्टोरी को दिखाती है जिसका नाम होता है सुकासा, जिसका ड्रीम होता है सबसे बड़ा स्केटर बनना, लेकिन उसका ये सपना ही रह जाता है। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी बच्ची से जिसका नाम होता है इनोरी, जिसका भी सेम ड्रीम होता है, लेकिन किसी रीजन से वो ड्रीम टूटने ही वाला होता है। और तभी सुकासा उसे ट्रेन करने का सोचता है और एक मेडलिस्ट बनाने का फैसला करता है। ये एनिमे हमें उन दोनों के स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज को दिखाती है, जहाँ दोनों अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस को पार करते हैं और एक दूसरे की मदद से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर पर जो एनिमे है उसके ट्रेलर ड्रॉप ने ही काफी बज़ क्रिएट कर दिया था, क्योंकि ये एक ओरिजिनल स्टोरी होने वाली है, यानी ना ही इसका कोई मांगा है और ना ही इसका कोई लाइट नॉवल, फुल्ली फ्रेश कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है जेंशु। जेंशु एक यंग एनिमेटर की स्टोरी को फॉलो करती है, जिसका नाम होता है नात्सुको, जो काफी टैलेंटेड होती है, जिसकी वजह से वो काफी जल्द एक एनिमेटर से एनिमे डायरेक्टर के पोस्ट पर काम करने लगती है, और जिसका पहला ही एनिमे काफी हिट हो जाता है, जिस वजह से उसे काफी सक्सेस मिलती है और इंडस्ट्री में उसका एक अच्छा खासा नाम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उसका दूसरा प्रोजेक्ट एक रोमांटिक कॉमेडी होता है अबाउट फर्स्ट लव। क्योंकि नात्सुको ने अपनी पूरी जिंदगी 4 दीवारी के अंदर एनिमेशन करते हुए गुजारी है, जिसे फर्स्ट लव का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से
उसे ये अंदाजा ही नहीं होता कि उसे क्या ड्रॉ करना है और क्या नहीं। और ये एनिमे हमें उसके इसी स्ट्रगल को दिखाती है, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर नत्सुको अपने इस इमोशन से कैसे डील करेगी और इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेगी। ये एनिमे 5 जनवरी को क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल होगा। तो अगर आप लोग एक यूनिक और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वाले एनिमे देखना चाहते हैं तो इसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं नंबर 4 के एनिमे पर, जिसका टाइटल किसी टंग ट्विस्टर से कम नहीं है। तो उस एनिमे का नाम है बबन बबन बान वेम्पायर। इस एनिमे की स्टोरी काफी एब्सर्ड होने वाली है, जहां हम फॉलो करेंगे एक 450 साल के वेम्पायर की स्टोरी, जिसका नाम है रेनमारू, जिसकी विश होती है एक 18 साल के वर्जिन का ब्लड टेस्ट करना, जिस वजह से वो एक बाथ हाउस में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, क्योंकि उसकी नजर उसी बाथ हाउस के ऑनर के 15 साल के बेटे पर होती है, जिसका नाम होता है रिहितो। अब रेनमारू का एक ही गोल है, रिहितो की वर्जिनिटी को उसके 18 साल होने तक महफूज रखना, खासकर जब वो किसी के प्यार में पागल हो रहा हो। अब उस चक्कर में रेनमारू को किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसे नेटफ्लिक्स पर जनवरी 11 को रिलीज किया जाएगा। सो पॉसिबिलिटीज है कि इसका हिंदी डब बहुत जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर आप लोग एक एब्सर्ड कॉमेडी सुपरनेचुरल एलिमेंट के साथ देखना पसंद करते हैं तो ये एनिमे तो देखना बनता है। थर्ड नंबर पर जो एनिमे है वो है हनी लेमन सोडा। ये एनिमे एक ऐसी लड़की की स्टोरी को दिखाती है जो बाय नेचर काफी शाय होती है, जिसका नाम होता है युका इशिमोरी, जो अपने मिडिल स्कूल से ही बुली होते आ रही है, क्योंकि वो लोगों के सामने फ्रीज हो जाती है, जिस वजह से उसका नाम रोकी पड़ जाता है। लेकिन ये सब तब बदल जाता है जब उसकी मुलाकात हाई स्कूल में काई नाम के लड़के से होती है, जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, पॉपुलर एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जहाँ स्टार्टिंग में युका अपने सोशल फेयर से ओवरकम करने के लिए काई की हेल्प लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसे काई से प्यार है। ये एनिमे लव, रोमांस एंड फ्रेंडशिप के अलावा सेल्फ एक्सप्लोर के थीम को भी शो करती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक डार्क फैंटेसी एनिमे के बारे में, जिसका नाम है उबेल ब्लाट, जिसकी स्टोरी एक हाफ एल्फ सॉर्ट्समैन क्विंजल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपने दोस्तों से दिए गए धोखे का बदला लेना होता है। लेकिन क्यों? दरअसल 20 साल पहले एम्परर ने 14 वॉरियर को एक इविल एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में उनमें से 7 वॉरियर मिशन को छोड़कर भाग गए और बाकी बचे क्विंजल और उनके साथियों ने मिशन को कंप्लीट किया। लेकिन वापसी के दौरान उन 7 ने क्विंजल और उनके साथियों को मार डाला और उनको गद्दार के रूप में बदनाम कर दिया। लेकिन क्विंजल उसमें बच गया और अब क्विंजल का एक ही मिशन है, झूठ बोलने वाले 7 हीरोज को मारकर सच्चाई को सामने लाना और अपना बदला लेना। यह एनिमे रिवेंज, धोखा और जस्टिस के थीम को फॉलो करती है, एक्शन और एडवेंचर के परफेक्ट ब्लेंड के साथ, जिसे आप 10 जनवरी को अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं हिंदी डब के साथ। कहते हैं प्यार बुरे से बुरे इंसान को बदल देता है। और नंबर 1 पर जो एनिमे है उसकी स्टोरी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जिसका नाम है साकामोटो डेज। इस एनिमे की स्टोरी साकामोटो के अराउंड घूमती है, जो एक वक्त में लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था, जिससे उसके दुश्मन खौफ खाते थे। लेकिन फिर वो एक जाल में फंस गया, प्रेम जाल में, फिर शादी, बच्चे और एक नॉर्मल लाइफ, जिसे बस अपनी फैमिली और अपनी ग्रोसरी शॉप से मतलब होता है। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, जब साकामोटो के पीसफुल लाइफ को उसका पास्ट हॉन्ट करने लगता है, जब पुराने दुश्मन उससे बदला लेने आते हैं, और तब साकामोटो को अपनी फैमिली को बचाने के लिए असली रूप में आना पड़ता है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि साकामोटो अपने राइवल्स का कितने क्रिएटिव तरीके से सामना करता है बिना उसको जान से मारे हुए, और साथ ही किस तरह अपने पास्ट को भी अपनी फैमिली से छुपाता है। इस एनिमे के आने से पहले ही अब तक जापान में 3 मिलियन मांगा सेल हो चुकी है, जिससे हम इसके फैन बेस का अंदाजा लगा सकते हैं। यह एनिमे एक्शन कॉमेडी के थीम को फॉलो करते हुए 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब के साथ ड्रॉप किया जाएगा। सो ये थे वो सारे न्यू एनिमे जिसे 2025 में ड्रॉप किया जाएगा, जिसके लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं और जिसने एनिमे वर्ल्ड में काफ़ी बज़ क्रिएट कर रखा है। तो मार्क योर कैलेंडर एंड कमेंट में बताएं कि आप किस एनिमे के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।